हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कार्तिक सिंह जी की तरफ से। वो मेरे पति बेऊर जेल में हैं और उन पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है। 4 गाड़ियाँ से लोग जा रहे हैं मिलने उनसे और बेऊर जेल प्रीमाइसेस में, जहाँ उनके परिवार को अनुमति नहीं है मिलने की, उसमें 4 गाड़ियाँ 20 अगस्त को जाती हैं और जेल प्रीमाइसेस में लगती हैं और खुला अंदर जाती हैं। स्पेशली एक उनके बहुत करीबी हैं आलोक सिंह, वो तो यहाँ तक कह दिए कि अगर राजू सिंह ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो हम उन्हें जान से मरवा। ऐसे लोग आए हुए थे और बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। उतना अपना सशस्त्र बल वो दिखा रहे थे कि जेल ट्रांसफ़र भी करवा देंगे, ये वो। बिहार में विगत कुछ दिनों पहले महागठबंधन की सरकार बनी थी और 17 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार विराजमान है। नीतीश कुमार के तरफ से दावा वादा किया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है। और कुछ दिन पूर्व कार्तिकेय कुमार बिहार के कानून मंत्री बने थे और जिस अपहरण मामले में वो लगातार विवादों में रहे और उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस मामले में अब एक नया मोड़ आया है। राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह हमारे साथ है, उन्होंने सीधे तौर पे जान का खतरा बताया, हमारे साथ मौजूद है। पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से इस पूरे मामले को लेके उन्होंने कहां-कहां आवेदन दिया है। न्याय की लगातार गुहार लगा रही है, सुरक्षा की गुहार लगा रही है। दिव्या जी, क्या कुछ पूरा मामला है और सीधे तौर पे देखा जाए तो कहां-कहां आपने आवेदन दिया? आपको लगता है कि सरकार की तरफ से जो गुहार लगा रही है कि सुरक्षा दी जाए वो मिल पाएगा? जी, 2014 में मेरे पति का अपहरण हुआ था। अनंत सिंह और कार्तिक सिंह, बंटू सिंह और 16 अन्य अभियुक्त थे जिन्होंने मेरे पति को अपहरण किया था मेरे पैतृक आवास बीटा से, बाजितपुर से। जब कार्तिक सिंह एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे तभी इस मैटर को मैंने उजागर किया और बीटा थाने में फ़ोन भी किया था कि कार्तिक सिंह अभियुक्त हैं मेरे पति के अपहरण केस में और इस चीज़ को सीरियसली देखा जाए। पर मुझे सीधा आक्रोशित जवाब सामने से मिलता है कि आप आज जागी हैं मैडम, और इस तरह से मेरी बात को टाल दिया जाता है। बार बार मेरे आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। एमएलसी के चुनाव जीतते भी हैं, वो मंत्री भी बनते हैं और जब 17 तारीख को सरकार मतलब सतर्क होती है और देखती है कि उनके खिलाफ ऐसा मैटर है, तब से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कार्तिक सिंह जी की तरफ से। वो मेरे पति बेऊर जेल में हैं और उन पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है। 4 गाड़ियाँ से लोग जा रहे हैं मिलने उनसे और कहां जा रहे हैं? बेऊर जेल प्रीमाइसेस में, जहाँ उनके परिवार को अनुमति नहीं है मिलने की, उसमें 4 गाड़ियाँ 20 अगस्त को जाती हैं और जेल प्रीमाइसेस में लगती हैं और खुला अंदर जाती हैं। कहते हैं कि राजू जी आप इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ करिए वरना आपको दिक्कत आ जाएगी। कौन लोग गए थे जेल के? कार्तिक सिंह का नाम लेके ही गए थे कि हम उनके आदमी हैं। स्पेशली एक उनके बहुत करीबी हैं आलोक सिंह, वो तो यहाँ तक कह दिए कि अगर राजू सिंह ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो हम उन्हें जान से मरवा देंगे। ये मामला कब दर्ज हुआ था? जी, ये कार्तिक सिंह अपहरण मामला ये 2014 का मामला है। लेकिन एक बात बताइए, जिस प्रकार से आप जानकारी दे रही है मीडिया को कि 4 गाड़ियां जाती है, आलोक सिंह जाते हैं और आपके पति को जेल में धमकाया जाता है, इस बात की जानकारी आपको कैसे मिली? मेरे पति डेट पर आए थे और उनका जेल ट्रांसफ़र भी होने वाला था। इस सब चीज़ों में उन्होंने बार बार इस चीज़ को टालने की कोशिश की क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था और हम गलत का साथ नहीं देना चाहते। मेरे पति का अपहरण हुआ था, उन्हें मारने की पूर्ण कोशिश की गई थी। जितेंद्र राणा जो उस समय के एसएसपी थे, उन्होंने मेरे पति को रेस्क्यू करवाया था, अन्यथा तो उन्हें मार दिया जाता। इस एवज में वो कोर्ट में आके मुझे बताते हैं कि ऐसे लोग आए हुए थे और बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। उतना अपना सशस्त्र बल वो दिखा रहे थे कि जेल ट्रांसफ़र भी करवा देंगे, ये वो। 20 अगस्त को 4 गाड़ियाँ गई थी जी, जो वहाँ के सीसीटीवी में सिक्योर्ड है। इसलिए जब मैंने मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, उसमें इस चीज़ का जिक्र किया है कि वहाँ की सीसीटीवी को सिक्योर किया जाए और उस पर देखा जाए कि ऐसा है। इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से आप बताई हैं, जो न्यायाधीश है उनको आवेदन दिया है और इस पूरे मामले पे किसी अधिकारियों से वार्तालाप हुई है कि हाँ मतलब आपके जान को खतरा है, प्रशासन के तरफ से, आला अधिकारियों के तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया है? बिल्कुल, ये घटना जैसे ही हुई मैंने एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों जी से मुलाकात की और उन्हें खुद जाके मैंने ये लेटर दिया। आईजी को भी मैंने लेटर खुद दिया था और एसएसपी सर को मैंने खुद ही लेटर दिया था और उन्होंने कहा कि आपको सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन सुरक्षा समिति को ये चीज़ ट्रांसफ़र कर दी गई। मेरे सारे पेपर्स वहाँ पे सबमिट हो गए और अभी तक मुझे किसी तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। आपकी जान को कैसा खतरा है? क्योंकि मेरे घर पे भी लोग आ रहे हैं, चूँकि अच्छा यहाँ पे आए हैं? जी बिल्कुल। किसके लोग आए? कार्तिक सिंह के आदमी। कब आए?
20 से लेके 31 अगस्त तक मुझे लगातार फ़ोन, व्हाट्सएप कॉल, घर पे आना, मेरे पति कोर्ट में जाते हैं डेट पे वहाँ आना, लगातार ये हो रहा ऊपर है। भी चले आते हैं कार्तिक सिंह के आदमी। जी बिल्कुल, आराम से, क्योंकि सीसीटीवी में कैद हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल सीसीटीवी में है ये चीज़ फुटेज, मेरे मोबाइल नंबर्स है मेरे पास। अच्छा, कॉल करके भी धमकियां दिया था। बिल्कुल, व्हाट्सएप कॉल नीतीश करके। सरकार से क्या कुछ कहना चाहिएगा? लगातार उनके तरफ से कहा जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है। मैं यही दरख्वास्त करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप न्याय का साथ देने वाले हैं और मुझे हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि जो इंसान मंत्री पद पर हो के भी सरकार की आंखों में, प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, सीधे तौर पे ये दिव्या सिंह थी, लगातार इनको जान का खतरा और इन्होंने सीधे तौर पे कई आवेदन भी दिए हैं और सीधे तौर पे नीतीश सरकार से ये फरियाद लगा रही है कि इन्हें सुरक्षा दिया जाए। और जिस प्रकार से लगातार इनका साफ तौर पे कहना है कि कार्तिकेय सिंह जो पूर्व कानून मंत्री हैं, वो लगातार उनके जो आदमी हैं वो जेल में जा रहे हैं, उनके घर पे आ रहे हैं, कॉल के द्वारा, टेलीफोनिक के द्वारा लगातार इन्हें धमकियाँ दी जा रही है और ये इनका जो परिवार है वो सहमा डरा हुआ है। रोहित, NBC 24 पटना।